पाकिस्तान के मुंह पर यूएई ने मारा थप्पड़। दुबई में नहीं होंगे पीएसएल के मैच, साफ किया इनकार। यूएई ने पाक को दिखाया ठेंगा तो इधर इंग्लैंड ने भारत को दिया आईपीएल पर बड़ा ऑफर। भारत की ताकत के सामने पीएसएल करवाने को दर दर भटक रहा पाकिस्तान, मांग रहा भीख। जंग की स्थिति को देखते हुए एक और जहां पाकिस्तान सुपर लीग को यूएई में कराने के ऐलान के बावजूद ठेंगा मिला, तो दूसरी ओर आईपीएल के लिए ऑफर भी आने लगे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल को बीच में ही रोक दिया। अभी 16 मुकाबले बाकी हैं। इंग्लैंड अब टूर्नामेंट के बाकी मैचों की मेजबानी कर सकता है। बीसीसीआई पहले भारत में ही बाकी मैच कराना चाहता है, अगर सुरक्षा ठीक रही तो। लेकिन इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अगर उनसे पूछा जाए तो वो मेजबानी कराने को तैयार है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड ने कहा कि वो बीसीसीआई की मदद करेंगे। आईपीएल को अभी एक हफ्ते के लिए रोका गया है। ऐसा 10 टीमों, ब्रॉडकास्टर और फैंस से बात करने के बाद किया गया है। सभी को खिलाड़ियों की सुरक्षा की चिंता थी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी सुझाव दिया है कि आईपीएल को इंग्लैंड में ही पूरा करा लिया जाए। इससे भारतीय खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वहीं रुक सकते हैं। भारत पर आतंकी हमला करने के बाद ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर रहे पाकिस्तान को न सिर्फ भारतीय सेनाओं से मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, बल्कि अब संयुक्त अरब अमीरात ने भी उसे जोरदार थप्पड़ मारा है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने टी20 टूर्नामेंट पीएसएल को मौजूदा सीजन में रोकना पड़ा। पाकिस्तानी बोर्ड ने इसके बाद बचे हुए मुकाबलों को यूएई में आयोजित कराने का ऐलान किया था, मगर अब उसकी ये कोशिश भी नाकाम होती दिख रही है, क्योंकि अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने उसको टूर्नामेंट के आयोजन की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान आतंकियों के पहलगाम में किए गए हमले के जवाब में भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी है। गुरुवार 8 मई को भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी हमले के जवाब में लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों पर ड्रोन दागे, जिसमें से एक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर भी जाकर गिरा। गुरुवार को इस स्टेडियम में पीएसएल का मुकाबला खेला जाना था, जिसे रद्द करना पड़ा था। अमीरात क्रिकेट बोर्ड के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से भी अच्छे संबंध रहे हैं और भारतीय बोर्ड ने अपनी मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से लेकर एशिया कप तक और यहां तक कि आईपीएल के कुछ सीजन भी यूएई में आयोजित किए थे। इतना ही नहीं, हाल ही में पाकिस्तान में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारतीय बोर्ड ने अपने वेन्यू के लिए यूएई को ही चुना था और सभी मुकाबले दुबई में खेले गए थे। ऐसे में ईसीबी मौजूदा परिस्थितियों में से किसी भी तरह खुद को पाकिस्तानी बोर्ड के करीब दिखाने से बचना चाहता है, जिसे देखते हुए ही यूएई की ओर से पाकिस्तानी बोर्ड को इजाजत मिलती नहीं दिख रही। वहीं ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड ने भी कहा है, हम बीसीसीआई की मदद करेंगे जहां तक हो सकेगा। इसका मतलब है कि इंग्लैंड आईपीएल के बाकी बचे मैचों की मेजबानी करने को तैयार है, अगर बीसीसीआई उनसे मदद मांगेगा तो। आईपीएल को कब कराया जाए, ये एक बड़ी समस्या है। अगर भारत के टेस्ट दौरे से पहले टूर्नामेंट कराना चाहता है तो बीसीसीआई, ईसीबी और इंग्लैंड के मैदानों को जल्दी से समझौता करना होगा। अब इंग्लैंड में घरेलू क्रिकेट चल रहा है, जिससे दिक्कत हो सकती है। एक और तरीका है कि आईपीएल के मैचों को सितंबर में एशिया कप के दौरान कराया जाए, लेकिन एशिया कप होने की संभावना कम है। इंग्लैंड का शेड्यूल 2 से 14 सितंबर तक साउथ अफ्रीका के साथ व्हाइट बॉल सीरीज का है। इसका मतलब है कि आईपीएल को इंग्लैंड में उसके बाद कराया जा सकता है। उस समय काउंटी चैंपियनशिप के लिए मैदानों की जरूरत नहीं होगी। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।